ठीक है, मैं बनाता हूँ एक मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है आज यार, पूरा गड़बड़ हो गया एकदम आज सेटअप। अभी देखो, ये सपोज दैट ये कोई कर्व है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो फटाफट से। ये कोई कर्व मान लो मैंने यहाँ पे है ना, ये जो है कोई कर्व है ऐसा आपका, और इस कर्व पे जो है आप यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो बेटा पी, ये पी कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने एच कोमा के बोल दिया, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। ये हमने क्या किया बच्चे, इस पॉइंट पे क्या टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया वो, और ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिन, ये आपका जो पॉइंट है ओरिजिन, इसको अगर मैं ज्वाइन कराऊं, इसको अगर बच्चा मैं ज्वाइन कराऊं, तो ये टेंजेंट है मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया, अब सही से थोड़ा बना लें इसको। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। ये जो एंगल है थीटा, ये आपका कांस्टेंट होगा। ऐसा आपको, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कर्व पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट को अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उस पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइन कराओगे, तो बच्चा आपका ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल आएगा, ये आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। ऐसा आपको होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पॉइंट हमने यहाँ पे x कोमा के लिए हैं, ये जो पॉइंट हमने आपके x कोमा के लिए है, ये जो एंगल है इन पॉइंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, है। अच्छा, मैं ऑलरेडी के इन्वॉल्व है, तो आप जो है कुछ और ले लो भाई। क्वेश्चन में अगर ऑलरेडी के इन्वॉल्व है तो आप कुछ और ले लेते। क्या ले लें, एच और कोमा के कुछ बोलो और ले लेते हैं। एक काम करो, x1 y1 ले लो, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन आपका क्या है, लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू k tan इनवर्स y अपॉन x। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन आई थिंक, है ना? सही बात है क्या? कौन, किसने पूछा? विश्वा ने पूछा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आर डी शर्मा का क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो log ऑफ थीटा आपका होगा 1 अपॉन थीटा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा, और 2x का फिर से x का फिर से करेंगे तो 2x प्लस y का फिर से करेंगे तो 2y, और आपका क्या dy बाय dx ऐसा, ठीक है, इधर आएगा। और ये आपका k है tan इनवर्स, tan इनवर्स का बच्चे क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स थीटा का 1 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर आपके क्या है y अपॉन x का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई y अपॉन x को दोबारा से करेंगे तो y अपॉन x का कोसाइन रूट से x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे x को ड्रॉप कर दिया और y के डेरिवेटिव तो dy बाय dx माइनस y को ड्रॉप कर दिया और x का क्या बच्चा 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सिंपलीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपका जो है क्या बनेगा, 2 आपने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई dy बाय dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। देखो x स्क्वायर आप एलसीएम लोगे तो k इनटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका बनेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपका क्या बन जाएगा x dy बाय dx माइनस y डिवाइडेड बाई आपका x स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से आपका x स्क्वायर प्लस ऐसा आपका y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या आपका 2x। अच्छा, आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास भाई, आपको ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 2x प्लस 2y dy बाय dx इक्वल्स टू इधर से आएगा आपका kx इनटू dy बाय dx माइनस ky, ठीक है। आप इस वाले टर्म को इधर ले जाओ तो आपका जो है ये 2x प्लस ky, 2x प्लस ky डिवाइडेड बाई देखो आपका ये जो टर्म है आपको कहां लेके आना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा, और dy बाई dx हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो dy बाई dx बच्चे आपका ये कॉमन आ गया, ठीक है, इधर आ गया,
और बचेगा क्या आपका kx माइनस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो ये तो जो है इस लाइन का स्लोप हो गया m1, और इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे m2? भाई पॉइंट गिवन है x1 y1। सर नहीं दिख रहा सर, थोड़ा जूम करो ना, नहीं ज्यादा दिख ही रहा। दिख नहीं रहा क्या? सर कुछ ज्यादा ही ब्लर है सर, हाँ मतलब सर, ठीक नहीं दिख रहा नहीं है आ रहा बराबर। क्या लिखा है। सर पहले से एक मिनट ना, तो मैं सर कोशिश इंक कर। डाल लो थोड़ी। अरे बेटा मैं खुद बहुत परेशान रहता हूँ, पता है ये ऐसे। अभी क्लास में यही तो हो गया था, यही तो हो जाता है यार कभी कभी। तो अभी बताओ कैसा दिख रहा है, अभी बताओ एक बार। वैसे ही दिख रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा है। पर सर अभी एक लिखते समय नहीं दिखता है, ऐसे लेटर्स नहीं दिखते सही से, नंबर्स। वापस गया। रुको, चला गया? हाँ सर। यार क्या हो रहा है आज, इसीलिए तो मैंने दोबारा से उस साइड किया उसको। एक बार मैं इंक थोड़ा भर के दोबारा से लिखता हूँ। अभी ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? अभी ये मैंने जो बोला है वो इतना समझ में आया तुम्हें? नहीं सर, एक बार फिर से समझा दो। चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आपका पॉइंट है जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है वो और ओरिजिन को मिला दें, तो जो लाइन बन रहा है, ठीक है, और उस टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। आप पॉइंट पे कहीं भी कोई भी कर्व पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, आप कर्व पे बेटा कहीं कोई भी पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एंगल डिपेंड कब करेगा? जब वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल डिपेंड करेगा, जो एंगल आएगा हमारा, वो इन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, x1 y1 पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर x1 y1 पे हमारा एंगल इंडिपेंडेंट आ जाएगा, ये थीटा, यानी कि इस टेंजेंट लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है ना, ये अगर बेटा इन कोऑर्डिनेट्स पे इंडिपेंडेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, आप कहीं भी ले लो कोऑर्डिनेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पे क्या है, इंडिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, ऐसा हमें शो करना है। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है इस कर्व का ही तो दे रखा है। ये जो इक्वेशन है आपका लॉग ऑफ, ये आपका जो इक्वेशन है लॉग ऑफ, एक मिनट लाइट ऑन करके देखता हूं शायद आपको दिखे। अब दिख रहा है? हाँ थोड़ा ठीक। अब देखो, तो ये जो इक्वेशन है बेटा तुम्हारा, ये वाला, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, ये किसका है? ये कर्व का है, जो कर्व यहाँ पे बना हुआ है उसका है। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1/, ये डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने डिवाइड dx निकाला कैलकुलेशन से, जो कि आपका है 2x + ky डिवाइडेड बाय kx - 2y। ठीक है, अब हमें ये m1 मिल गया है ना, डिवाइड dx का है, हमें m1 मिला हुआ है। अब हमें m2 चाहिए। तो देखो हमें ये पॉइंट P पता है और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता है। अगर हमें दो पॉइंट पता हो तो हम स्लोप तो लिख सकते हैं ना, y2 - y1 x2 - x1। तो इसका स्लोप क्या लिखेंगे, m2 क्या लिखेंगे भाई, m2 लिखेंगे बच्चा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस, y में -0 तो ये आपका आ जाएगा y1 x1। ये फार्मूला है आपका जो मैंने लगाया है। ठीक है, तो m2 आपका आ गया y1 x1। अब हम लगाएंगे क्या, tan थीटा। क्या लगाएंगे बच्चा, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 * m2, ऐसा। ठीक है, m1 का वैल्यू बोलो फटाफट से, tan थीटा। तो m1 का वैल्यू बच्चा क्या है, 2h
अच्छा ये हमने किस पॉइंट पे निकाला है, x1 y1 पे, ये किस पे निकाला है, x1 y1 पे निकाला है। तो इसका मतलब क्या है आपके, क्या आएगा 2x1 प्लस ky1 डिवाइडेड बाई kx1 माइनस 2y1 ऐसा, ठीक है। इसको लिख देते हैं, तो आपका m1 आया बेटा 2x1 प्लस ky1 है ना, और डिवाइडेड बाई आपका kx1 माइनस 2y1, और माइनस m2 का मतलब क्या है, y1 अपॉन x1 डिवाइडेड बाई दिख रहा है तुम्हें, अब थोड़ा डार्क दिख रहा है पहले से, ये बताओ काव्या। हाँ सर पहले से अच्छा, पर बीच में चला जाता है, बीच में पूरा ब्लर हो जाता है, तो चलेगा सर, हो जाएगा। प्लस m1 पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई होगा 2x1 प्लस ky1 डिवाइडेड बाई kx1 माइनस 2y1, और m2 आपका क्या है y1 अपॉन x1 ऐसा, ठीक है। ये अब ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इधर ही कैलकुलेशन लिखता हूँ इसका, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ कैलकुलेशन, मैं यहाँ तक तो हमारा पुराना कैलकुलेशन है पिछला, ठीक है। देखिए ये आपका tan थीटा जो है मॉड ऑफ, देखो एलसीएम ले लिया तो x1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, x1 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें होगा तो क्या बनेगा 2x1 स्क्वायर, 2x1 स्क्वायर प्लस k टाइम्स x1 y1, और माइनस y1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो माइनस y1 का मल्टीप्लाई सीधे कर दो तो क्या होगा माइनस k x1 y1 और प्लस 2y1 स्क्वायर ऐसा, डिवाइडेड बाई एलसीएम में आपके क्या आएगा kx1 माइनस 2y1 इनटू x1, यहाँ पे एलसीएम में क्या आएगा kx1 माइनस 2y1 इनटू x1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं सीधे सीधे x1 का मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो x1 का मल्टीप्लाई मैं इससे करके सीधे सीधे लिख रहा हूँ, ये वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा आफ्टर एलसीएम। तो x1 इनटू k आपका kx1 स्क्वायर माइनस 2y1 x1 माइनस 2x1 y1, और इसका y1 का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से होगा तो आपका आएगा प्लस 2x1 y1, और आपका आएगा प्लस k y1 स्क्वायर, तो k x1 y1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 2x1 y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा क्या tan थीटा मॉड ऑफ, क्या बचेगा 2 आपने कॉमन ले लिया, बचेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे से आपने k कॉमन ले लिया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ऐसा, इससे ये बच्चा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा आपका क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 2 बाई k। ये जो एंगल के इन्वॉल्व जो हमारा जो एंगल आ रहा है, ये स्टेटमेंट आपका इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट P और एनी पॉइंट ऑन द कर्व, आप कोई पॉइंट ले लो, कैलकुलेशन में सब बढ़ जा रहा है आपका, यही बच रहा है ना, यही आपको प्रूव करना था बच्चों। विश्वास समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
होमवर्क किसने किसने किया है भाई और किसने किसने नहीं किया है? सर मैं 1.5 घंटे से ट्रैफिक में अटका हुआ था। अच्छा। ऐसा सही में मजाक नहीं कर रहा सर। इधर रोड बन रहा था ना, वो फिर क्या ब्लॉक किया हुआ? हुआ था। हाँ। अच्छा। हाँ सर, सही में तो सर पूछ लेना सर। अभी आप ही मतलब 4 रास्ते पे जाके आना सर, नया नया रोड दिखेगा, पाउडर होगा सर, देखना। नहीं नहीं भाई बात, नहीं नहीं मैं क्यों जाऊंगा 4 रास्ते पे, मुझे क्या पड़ी? अरे सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, अभी अभी रोड बनाना तो सर पूरा ट्रैफिक था, बंद किया हुआ था। हमारा वीडियो किस किस का ना विजुअल नहीं आगे है भाई? ना पीछे। हमारे वीडियो विजुअल करो बस, नहीं है तो। सब कंफर्ट में रहना चाहते हैं नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग for the given intervals. For the given intervals. पहला फंक्शन आपका e raised to power x plus sin x। पहला फंक्शन आपका e raised to power x, e raised to power x plus sin x, e raised to power x plus sin x। x आपको बिलोंग करता है r पॉजिटिव। आपको बताना है फटाफट से कि जो है प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग होगा। एक कंडीशन आप हमेशा लिख लो, fx अगर इंक्रीजिंग है तो f डैश x आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इस कंडीशन में आपका इंक्रीजिंग होगा। और f डैश x अगर आपका लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ध्यान रखना। fx इंक्रीजिंग होगा और fx डिक्रीजिंग होगा। आपको हमेशा डेरिवेटिव लेना है और देखना है कि अगर आपका डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव ले लो, दिख रहा है ना, सीधे सीधे दिख रहा है भाई, डेरिवेटिव ले लो। f डैश x आपका क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x प्लस cos x। e रेज़ टू पावर x आपका हमेशा ही पॉजिटिव होता है, वो तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं। उसका तो रेंज भी ओपन 0 टू इंफिनिटी होता है। r पॉजिटिव के लिए आपका cos x भी क्या है, पॉजिटिव ही है, सीधे सीधे पॉजिटिव होते दिख रहे हो। दूसरा नेक्स्ट, cos x का रेंज -1 टू 1, -1 से शुरू करता है और 1 तक जाता है। इंक्रीजिंग है, दिख रहा है ना कि इंक्रीजिंग है, ये वाली बात समझ में आ रही होगी r पॉजिटिव के लिए। और ये पॉजिटिव है तो ये भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बनेगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट लिखिए बेटा, fx sin x plus tan x minus 2x
sin x प्लस tan x। नेक्स्ट फंक्शन है आपका sin x प्लस tan x माइनस 2x। x आपका बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाय 2। x बच्चा आपका सिर्फ 0 टू पाई बाय 2 में ही बिलोंग कर रहा है। f डैश x फटाफट से देखो आ क्या रहा है पहले, ठीक है। f डैश x आपका देखो क्या आएगा, sin x का भाई cos x आ जाएगा, ठीक है। और tan x के क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर x आ जाएगा माइनस 2। देखो फटाफट से क्या बनेगा, cos x secant स्क्वायर x। 0 टू पाई बाय 2 में देखना है, 0 टू पाई बाय 2 में cos क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग। है बेटा, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होता है। अब ये बता cos x का जो है, cos x का वैल्यू cos स्क्वायर x से बड़ा होगा या छोटा होगा। cos x जो है cos स्क्वायर x से बच्चा बड़ा होगा या छोटा होगा 0 टू पाई बाय 2 में। छोटा होगा। मैंने लिखा कि cos स्क्वायर x और ये आपका cos x है, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ तो मैंने cos स्क्वायर कॉट x। स्क्वायर सुनना, सॉरी। बेटा मैं cos x की बात कर रहा हूँ, cot का तो कोई रोल ही नहीं है, cot का क्या ही सीन चल रहा है। ये आपका cos स्क्वायर x है, ये आपका cos x है, कौन सा बड़ा होगा भाई। cos x। cos x कैसे होगा भाई cos x। हाँ 1 में आप बताइए स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। हैं। 0 to 1 में आप और स्क्वायर करो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 0 टू 1 में आप वैल्यू लोगे, स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर x का वैल्यू छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो cos x आपका क्या होगा, बड़ा होगा, जाहिर सी बात है cos x का बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट ले सकते हो ना, cos x का आप ये वाला रिप्लेसमेंट ले सकते हो, क्योंकि वैल्यू से ज्यादा नहीं इससे कम ही है। समझ में आ रहा है आपको, कहने का मतलब क्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f डैश x आपका बच्चे क्या cos स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x माइनस 2। ये आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऐसा बन गया कि cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर, cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर। और देखिए इसका तो आपका हमेशा ही ग्रेटर देन 0। ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन था कि 0 टू 1 में जैसे कि आप स्क्वायर करोगे वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k। Find the least value of k for which the function. Find the least value of k for which the function. For which the function x square plus kx plus 1. X square plus kx plus 1 is an increasing function. Is an increasing function in the interval. In the interval x आपका 1 to 2 बिलोंग करता है, open 1 to 2. In the interval for x belongs to 1. x बेटा आपका 1 to 2 बिलोंग करो, तो k का आपको जो लीस्ट वैल्यू बताना है कि क्या होगा। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। सर -2। बिल्कुल सही है, किया हुआ है तुमने क्वेश्चन। हाँ सर, कल किया था होमवर्क में। तो करने का फायदा मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अरे आगे होगा, सब आगे होगा भाई। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लगा दो उसको। आपका भी एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 है। इंटरवल आपको 1 to 2 दे रखा है। एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यानी कि 2x प्लस के आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि k आपका ग्रेटर देन -2x होना चाहिए। ठीक है वैल्यू है। For x belongs to 1 to 2, k is -2। देखिए फंक्शन फ्रॉम क्लोज 0 टू ओपन इंफिनिटी टू r, ऐसा है आपका। मैं लिख देता हूँ आपका कैसा फंक्शन आपको क्या दे रखा है, वो भी लिख देता हूँ मैं। सबसे देगा आपको फंक्शन फ्रॉम क्लोज 0 टू इंफिनिटी टू r, ऐसा ऐसा डेफिनेशन ऐसे डिफाइन किया है। और fx आपको दे रखा है e raised to power x square minus e raised to power minus x square divided by e raised to power x square plus e raised to power minus x square। Then check whether fx is injective। सर Then आपकी check आवाज बहुत कट रही है। then check whether the function is injective or not, whether the function is injective or not। अभी सही आ रही है? सर वापस क्वेश्चन बोलो ना। मेरे को तो नहीं आ रही। नहीं सर। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। भाई हमें लग रहा है आज की क्लास बड़ी चढ़ जाएगी इस नेटवर्क की। सर 10 बार डिस्कनेक्ट हो गया सर। बोलता हूँ भैया, बोलता हूँ भाई। फंक्शन आपका जो है क्लोज 0 टू इंफिनिटी से लेके r तक डिफाइन है। एफ एक्स आपका e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x स्क्वायर। आपको बताना है कि फंक्शन 1 होगा कि नहीं होगा, आपको ऐसा चेक करना है। फाइंड, कर लो, चेक कर लो। देखो 1 होने के लिए दो कंडीशन है, 1 होने के लिए दो कंडीशन है। या तो आपका फंक्शन मोनो, बस सिर्फ आपका फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए। और मोनोटोनिसिटी में दो चीज आ जाती है, या तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग भी है तब भी तो 1 होगा भाई। आपके अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पर तो कट करनी चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो नहीं। समझ में आ रहा है कि ये वाली बात, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। अगर फंक्शन आपका मोनोटोनिक है, फंक्शन आपका मोनोटोनिक है तो 1 तो होगा ही होगा। सो यू हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज मोनोटोनिक। आपको 1 नहीं दिखाना है, आपको प्रूव ये करना है कि फंक्शन आपका मोनोटोनिक है। अब चाहे आप उसको इंक्रीजिंग प्रूव करिए चाहे आप उसको डिक्रीजिंग प्रूव करिए, दैट इज अप टू यू।
तुझे देखा तो ये ख्याल आया। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं सोचने के लिए, जिनका भी दिमाग ज्यादा चल रहा है उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि कृपया दिमाग ज्यादा न चलाएं। देखो डोमेन देखिए आप, डोमेन है कितना खूबसूरत है। ये डोमेन आपसे क्या कह रहा है कि आप दो एक्स 0 या 0 से ज्यादा ले सकते हो, नहीं? सही बात है। मैंने फंक्शन को थोड़ा सा, इसको मैंने जो माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि कहने का क्या मतलब, मैंने e रेज़ पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। e रेज़ पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा e रेज़ पावर 2x स्क्वायर। भाई बनेगा नहीं बनेगा? ऐसा तो नहीं है कोई एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर बोल देगा भाई, सीधा मल्टीप्लाई इसमें करने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, ऐसा मत करो भैया, पावर ऐड होती है भैया, ध्यान रखना इस बात का। -1 डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा बन जाएगा आपका fx, ऐसा बन करके तैयार हो जाएगा। f डैश आप जो f डैश x ले सकते हो, पता चल जाएगा f डैश x लेते ही लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग है, कुछ ना कुछ तो आएगा भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा, देखते हैं क्या है। f डैश x तो देख लो आप फटाफट से, तो e रेज़ पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू सेकंड को ड्रॉप कर दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव e का क्या होता है, e रेज़ पावर थीटा का e रेज़ पावर थीटा, है ना? और 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा, तो इनटू 4x, और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस। अब हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को ड्रॉप कर दिया, तो e रेज़ पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 इनटू, और इस वाले का करेंगे तो सेम ही आएगा, e रेज़ पावर 2x स्क्वायर इनटू 4x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो e रेज़ पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखो यहां से एक चीज आपको कॉमन आ गई है, और वो आपके क्या है, e रेज़ पावर x स्क्वायर इनटू 4x, ये आपका बाहर आ गया, मैंने काटा नहीं, कैंसिल नहीं किया है, e रेज़ पावर 2x स्क्वायर इनटू 4x आपका बाहर आ गया, अंदर आपका बचेगा e रेज़ पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस e रेज़ पावर 2x स्क्वायर और प्लस 1 ऐसा डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 और आपका क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए कहानी देखिए आप, 8x into a raised to power 2x square divided by e raised to power 2x square plus 1 का होल स्क्वायर, e raised to power तो वैसे ही पॉजिटिव, 8 आपका पॉजिटिव, नीचे आपका स्क्वायर फंक्शन पॉजिटिव है, और आप x भी तो बचेगा आपका x, तो डोमेन देखो ना, डोमेन आपका पॉजिटिव, यानी कि x भी आपका क्या देगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो f डैश x आपका ग्रेटर देन 0, यानी कि fx आपका इंक्रीजिंग, fx आपका इंक्रीजिंग, और fx अगर आपका इंक्रीजिंग है यानी कि फंक्शन आपका मोनोटोनिक है, और अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिक है तो आपका फंक्शन 1 1 है, तो आपका फंक्शन 1 1 है। कोई डाउट है किसी महारथी को?
let fx and gx be two continuous functions defined from R to R. Let fx and gx be two continuous functions defined from R to R such that f of x1 greater than f of x1 greater than f of x2, f of x1 greater than f of x2, and g of x1 less than g of x2. वहां दिखता है, यहाँ नहीं दिखता ना। f of x1 greater than f of x2, दूसरी कंडीशन है g of x1 less than g of x2 for all x1 greater than x2, for all x1 greater than x2. Then find the solution set of f of g of alpha square minus 2 alpha, पूरा का पूरा इनपुट है, f of g of alpha square minus 2 alpha greater than f of g of 3 alpha minus 4, f of g of 3 alpha minus 4. आपको अल्फा के वैल्यूज बताने कहने का मतलब ये है, अल्फा के लिए इंटरवल या वैल्यूज क्या होंगे फाइंड करिए।
सर 0 2 3 4 हाँ काव्या क्या कह रही है? 0 2 3 4 एलिमेंट्री। गलत 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 गलत। देखो परेशान तुम जो है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग ज्यादा चला देते। बहुत छोटी सी बात है। एक मैं दो बार बोलूंगा बस क्वेश्चन हो जाएगा, तुम भी कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं। f of x1 greater than f of x2 और x1 greater than x2 साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि fx इंक्रीजिंग है। क्लियर बेटा? मैं लिख रहा हूं बच्चा है ना, fx कैसा है? इंक्रीजिंग है, सीधी सी बात है। x1 greater than x2 but g of x1 less than g of x means that g of x बच्चा आपका डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? जब f ऑफ इनपुट ग्रेटर देन f ऑफ इनपुट है, यानी कि f ऑफ थीटा 1 ग्रेटर देन f ऑफ थीटा 2, तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 होगा, क्योंकि fx इंक्रीजिंग है भाई। नहीं है समझ में भाई? अगर मैं इस पूरे कंटेंट को थीटा 1 बोल दूं, g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 12, तो f ऑफ थीटा 1 अगर आपका ग्रेटर देन f ऑफ थीटा 2 है और fx आपका इंक्रीजिंग है, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा? क्या बनेगा? थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 सीधा सीधा बनेगा। तो यानी कि g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन g ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। लेकिन g ऑफ थीटा 1 ग्रेटर देन g ऑफ थीटा 2 क्या होगा? इनवर्स थीटा हो जाएगा, मतलब चेंज हो लेस देन थीटा 2। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग है बच्चा। कैसा है? डिक्रीजिंग है। और मैंने बोला था डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। क्या बन जाएगा आपका? फटाफट से देख लेते हैं एक बार। तो क्या बनेगा बच्चे? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 5 अल्फा हो जाएगा और प्लस 4 लेस देन 0। इसको तो फैक्टर अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 4 लेस देन 0। देखिए अल्फा छोटे रूट से बड़ा रूट, अल्फा आपका 1 2 4 आ जाएगा। देखिए तो बच्चा, यही बोला था। नहीं नहीं, जिसने बोला है उसका आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं। मैं बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूं, मैंने मना नहीं किया। बहुत अच्छी बात है जिन्हें जो है यहाँ तक आ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if find the value of a find the value of a if f of x is equals to if f of x is equals to 2 into e raised to power x 2 into e raised to power x minus a into e raised to power minus x minus a into e raised to power minus x plus आपका fx दिया हुआ है 2 into e raised to power x minus a into e raised to power minus x plus 2a plus 1 into x minus 3 is increasing for all x for all values of x for all values of x सर एक बार fx रिपीट करो ना। अभी कहां चला गया टाइप ने find the values of a if f of x is equals to 2 into e raised to power x minus a into e raised to power minus x plus 2a plus 1 into x minus 3 देखिए सबसे पहले f dash x इंक्रीजिंग है तो आप निकालो f dash x आएगा 2 into e raised to power x प्लस माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा आपका a into e raised to power minus x प्लस 2a plus 1 यहां तक सही लगाया मैंने देखना और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई इंक्रीजिंग है तो ऐसा कंटेंट ये जो है इसका मतलब क्या है देखो आपका
ये पॉजिटिव है लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ क्या है, तो हमारा ये क्या होना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, e raised to power minus x, e raised to power minus x कॉमन ले लेते हैं एक बार। e raised to power minus x कॉमन लेके क्या बचेगा 2 प्लस, नहीं माइनस कॉमन लेने का आपको हो जाएगा 2 into e raised to power 2x ऐसा, प्लस आपको बचेगा a, और यहां से आपका क्या आएगा 2a plus 1 into e raised to power x आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं जो है e raised to power x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, e raised to power minus x ये हो जाएगा आपका 2 into e raised to power 2x plus a, प्लस ये हो जाएगा बच्चा आपका 2a into e raised to power x plus e raised to power x, ऐसा ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट आपका e raised to power minus x, अब मैं जो यहाँ से ये e raised to power x के इक्वल आपका बनेगा और e raised to power x का आपका ये बनेगा, तो यहाँ से कॉमन ले लिया आपने निकाला बाहर क्या e raised to power x बाहर निकाल रहे हो, तो यहाँ से निकलेगा आपका क्या a, और 2 भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जो 2 भी बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो एक काम करो आप 2 पूरे से बाहर कॉमन ले लो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देख लेते एक बार, ऐसे बना के देख लेते हैं एक बार क्या बन रहा है। काम करो आप 2 पूरे से बाहर निकाल लो, नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं तुम्हारा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 2 into e raised to power minus x ऐसे, तो यहाँ से बचेगा e raised to power 2x प्लस यहाँ से a by 2, और प्लस आपका बचेगा a into e raised to power x प्लस, और यहाँ से e raised to power x by 2 ऐसा बच जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब आप जो है e raised to power x आप जो है कहां से कॉमन ले सकते हो, यहां से, तो क्या बनेगा आपका 2 into e raised to power minus x, कॉमन लिया आपने e raised to power x, तो बचेगा यहाँ से e raised to power x, तो यहाँ से प्लस a ऐसा बन गया आपका, प्लस हाफ यहाँ से बचेगा e raised to power x प्लस a ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा फाइनली 2 into e raised to power minus x, ये बन जाएगा आपका e raised to power x plus a ऐसा, और दूसरा बनेगा e raised to power x plus हाफ ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा बन जाएगा। इसमें सोचने वाली बात क्या है, e raised to power minus x पॉजिटिव, e raised to power x पॉजिटिव और प्लस हाफ, तो ये पूरा इंटरवल आपका पॉजिटिव, 2 आपका पॉजिटिव, आपका क्या पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव होने चाहिए ना आपका, e raised to power x plus a आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें भी e raised to power x आपका पॉजिटिव, यानी कि a को क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी, समझ में आ रहा है। तो बच्चा ये आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका क्या होना चाहिए, क्लोज 0 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx and gx if fx and gx, अच्छा gx आपको कुछ दे रखा है तो उसको लिख लेते हैं। देखो बेटा, if fx and gx fx and gx is equal to आपको दे रखा है fx into root of 1 minus 2
fx का होल स्क्वायर, fx into root of 1 minus 2 fx का होल स्क्वायर are strictly increasing for all x belongs to R, then find the values of f of x. Then find the values of f of x. सर ये gx के अंडर रूट में क्या लिखा है? Gx is equal to fx into root of 1 minus 2 into fx का होल स्क्वायर. देखिए So 0 to 1/2. गलत 1 by root 2 infinity. है बेटा. क्या कह रहे हो? देखो मैंने आज ग्रुप में तुम्हें कुछ आईटीएफ के लेक्चर भेजे थे, एक दो, ज्यादा देर के नहीं है, 32 मिनट के हैं. देखे थे किसी ने देखा क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर, मैंने थोड़ा 5-10 मिनट का देखा था. आगे के 2 क्वेश्चन देखे. 2 क्वेश्चन ये देखे देखा थे होगा सर सर. आगे. सर पढ़ा लेते नहीं पढ़ा लेते, देखने पर चेक करना इस इंसान में. नहीं सर, बाद में क्लास था इसलिए पहले 2 क्वेश्चन ही देखे. तो मैं तुम्हें बताऊं, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं मैं तुम्हें समझा दूं थोड़ा सा. पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं. ठीक है, मैंने सिर्फ मुझे अच्छे लगे, एक दिन मैं ऐसे देख रहा था, मैं पढ़ रहा था तो मैंने जाके रिपोर्ट कर लिया, बाकी का और कुछ नहीं है. ऐसा इंटेंशनली बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ भी रहे हैं और आ भी सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैसे क्वेश्चन काफी अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है, देखो इसकी अगर हम बात करें, अगर fx और gx दोनों अगर इंक्रीजिंग है तो एक कहानी तो बनती है आपकी. क्या एक कहानी ये बनती है कि f' x ग्रेटर देन 0 होगा
और g डैश x भी आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0। सही बात है? तो सही बात है, अगर fx और gx दोनों इंक्रीजिंग है तो ये कहानी तो चलेगी नहीं। अब देखो fx, इसके बारे में तो क्या बोलोगे कि gx देखो ना लफड़ापन दे दिया इधर, हैं? तो gx का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं भाई। g ऑफ x यानी g डैश x आपका क्या होगा, फर्स्ट इनटू सेकंड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट को ड्रॉप किया, जब फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया तो f डैश x, सेकंड को ड्रॉप कर दिया तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 2 fx का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट को ड्रॉप किया, सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकंड को ड्रॉप किया प्लस अब आपको जो फर्स्ट को ड्रॉप करना पड़ेगा fx और सेकंड का डेरिवेटिव, तो रूट ऑफ थीटा, रूट ऑफ थीटा का क्या होता है भाई 1/2 रूट थीटा, 1/2 रूट ऑफ थीटा, तो 1 माइनस 2 fx का होल स्क्वायर है सर। ठीक है, और थीटा का बच्चा दोबारा से करना पड़ेगा, थीटा का दोबारा से करना पड़ेगा। थीटा का करेंगे तो क्या आएगा 1 का तो 0, 1 का तो 0, माइनस तो आपका एज इट इज रहेगा, 2 आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन 2 ऑफ है ना, ये जो ये थीटा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा इनटू 2 ऑफ fx, 2fx है, और fx तो दोबारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा f डैश x। ये कहानी है आपकी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपका कि ये जो है इसको मैं लिख लेता हूं एक बार और सही से। तो देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं f डैश x तो इंक्रीजिंग है तो f डैश x तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, ये वाला, ये तो ग्रेटर देन 0 आपका है ये वाला। हमें डिफाइन क्या करना है ये कि भाई ये या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, जो रूट के अंदर है, हमेशा करते हैं हमेशा कि रूट के अंदर कोई फंक्शन होता है तो या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा, या ग्रेटर देन कुछ रखते हैं। तो एक कंडीशन तो आपको यही बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से पहला कंडीशन क्या बन रहा है कि 1 माइनस 2 fx का होल स्क्वायर आपका जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, ऐसा कंडीशन आपका एक बन करके आ गया। अभी देखते हैं इसको कि क्या बन रहा है, इसको देखते हैं बाद में। ठीक है, दूसरा आपका जो है ये जो कंडीशन आपका बन गया इसको लिख लो भाई। दूसरा कंडीशन आपका क्या है यहाँ पे, तो -4, अच्छा इसको आपको ये बनेगा आपका -4 और fx का होल स्क्वायर, ओके -4 fx का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या बनेगा, एक काम करो तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा इसमें, ऐसे सेपरेट कंडीशन लगाने का कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से। एक काम करो बच्चा एलसीएम लो, एलसीएम लेके देखते हैं कि क्या बन रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे होगा यहाँ पे, तो ये आपका क्या बन जाएगा f डैश x, देख लें एक बार, g डैश x आपका बन जाएगा f डैश x तो सेम ही रहेगा आपका, और रूट ऑफ थीटा का मल्टीप्लाई तो थीटा हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 into f डैश x, और आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 fx का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, ये आएगा बच्चे आपका ऐसा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -4 f ऑफ x का होल स्क्वायर इनटू आपका f डैश x, और डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा 2 इनटू रूट ऑफ 1 माइनस 2 f ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 into f डैश x, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या बन रहा है एक बार देख लेते हैं फटाफट से, मल्टीप्लाई करने को बन क्या रहा है। तो g डैश x में जो है बेटा आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 2 into f डैश x, 2 into f डैश x, और -4 आपका क्या हो जाएगा f डैश x into f ऑफ x का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और -4 into f डैश x into f ऑफ x का होल स्क्वायर, ऐसा डिवाइडेड बाई
आपका है 2 रूट ऑफ 1 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपको बन जाएगा फाइनल g डैश x इक्वल टू 2, आपने कॉमन ले लिया, ऊपर बचेगा आपका f डैश x माइनस, एक काम करो 2f डैश x ही बाहर निकाल दो, 2f डैश x बाहर निकाल रहे हैं तो पूरा कर दो। क्योंकि आपका बन जाएगा 2f डैश x, तो ये आपका 8 ही हो जाएगा, तो 2 into f डैश x माइनस 8 माइनस f डैश x into f of x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ, और आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 f of x का होल स्क्वायर, ऐसा ठीक है। 2 से आपका ये 4 और ये आपका 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, g डैश x आपका क्या बन जाएगा फाइनली f डैश x, और इसके अंदर आ जाएगा आपका 1 माइनस 4 f of x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस 2 f of x का होल स्क्वायर। अब देखो डिफाइन करने के लिए सबसे बड़ी बात कि f डैश x का आपका ग्रेटर देन 0 है या बच्चा, ठीक है। हमें डिफाइन क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि 1 माइनस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और देखो रूट जो है हमारा, रूट तो वैसे ही डिफाइन होता है, लेकिन जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स के आएंगे उनको हम रख के देख लेंगे, तो ये कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कंडीशन एक बार के लिए भी नहीं लगाओगे, मैं ये नहीं कह रहा लगाओ मत लगाओ, लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा लगाओ, लेकिन हम मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो कंडीशन आएगी शायद ये भी इसको सेटिस्फाई कर दे, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं होगा, हमें ऐसा लगेगा तो हम लगा लेंगे कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका यानी कि 1 माइनस 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 1 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 4 ऑफ, ऐसा दो फैक्टर लेने पड़ेंगे तुमको, ऐसे फैक्टर कम हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 ऑफ एफ एक्स का ऐसा होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, a माइनस b बच्चा और a प्लस b लगाना पड़ेगा, तो 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स और 1 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक बात बताओ आप यहाँ से, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका साइन बच्चा कैसा है, नेगेटिव, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है बेटा, जो एफ ऑफ एक्स है आपका माइनस हाफ से लेके हाफ तक आ जाएगा, माइनस हाफ से लेके हाफ तक आ जाएगा। अरे ध्यान से देखो ना, 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x दिख गया ना, तो आपका जो है लेस देन हो जाएगा, ये वाला साइन ये लेस देन हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन जो मैं बोल रहा हूँ। भाई कितने ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं है ये वाला स्टेप जो मैंने अभी बोला है, प्रिया समझ में नहीं आया बेटा? नहीं आया सर। यहाँ से बेटा इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आता है ना, जैसे तुम x के लिए नंबर लाइन को पुट करते हो ऐसे fx के लिए पुट कर लो भाई, तो आपका क्या आएगा माइनस 1/2 से लेके 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 एक बार रख के देखो, माइनस 1/2 एक बार रख के देखते हैं यहाँ पे, माइनस 1/2 रख के देखा, उसका स्क्वायर 1/4, 1/4 तो मल्टीप्लाइड बाय 2 तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 आपके क्या आ जाएगा 1/2 डिफाइन है। अगर माइनस 1/2 पे डिफाइन है तो बेटा 1/2 पे भी डिफाइन होगा, यानी कि fx की जितने भी वैल्यूज हैं उन सब पे आपका ये रूट जो डिफाइन है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आपका, नेक्स्ट टाइटल लिख लो ना, टाइटल है उसके बाद क्वेश्चन ही करा दे, तो उसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है। सेपरेटिंग द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, सेपरेटिंग द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, इसका मीनिंग बताते हैं अभी आपको कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग अब बच्चे आपको बताना है कि किस किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब तक आपको ये सारी चीजें दी जा रही थी, लेकिन अब आपसे ये फंक्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भैया ये काम कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। तो पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख लेते हैं फटाफट से, क्या कहते हो? और कई लोगों के चेहरे यहाँ बोतकते हुए, 7 बज गए, बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए, और उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि शायद कोई आवाज ऐसी आए, हमारी बात को संसद में उठाया जाए कि क्लास छोड़ दी जाए। लेकिन भक्तों, जब तक ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे तब तक आज जाने नहीं देंगे। काफी टाइम जो तुम्हारा क्लास का नेटवर्क की वजह से खराब हो गया, तो वी हैव टू कवर द टाइम। ओके, चलो, काफी समझदार हो तुम लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको एक बार बोल दिया जाता है तो तुरंत ही आप सुन लेते हो। और कृपया, मे भी हो सकता है वो क्वेश्चंस आईटीएफ के जो मैंने भेजे हैं ग्रुप में, वो नोट्स में नहीं मिले आपको, ऐसा ऐसा बिल्कुल है ना, पॉसिबल ही ऐसा है शायद, ठीक है, ऐसा होगा नहीं मैं आपको ग्रुप में मिले। तो देख लेना एक बार, अगर तुम चाहते हो थोड़ा एडवांस क्लियर करना, आपको अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो लिखिए, सेपरेट द इंटरवल्स ऑफ द फंक्शन, separate the intervals of monotonicity for the function f(x) is equal to 3x raised to the power 4 minus 8x cube minus 6x square plus 24x plus 7। बताओ, इतना लंबा चौड़ा फंक्शन दे दिया है, हमसे पूछा है कि इंटरवल बताओ। सर फिर से बोलो ना हाँ सर, फिर से वो क्वेश्चन। फंक्शन क्या लिखा है? 3 into x raised to power 4 minus 8x cube minus 6x square plus 24x plus 7। राम नाम के हीरे मोती, मैं दिख रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊंगा। कंसेप्ट पता है, ऐसे शुरू हो जाते हो, पता है कंसेप्ट क्या करना है? किसी ने पूछा एक बार कि क्या करना है, कोई क्वेश्चन देगा, शुरू होगा, भाई क्या कर रहे हो इसमें, कर क्या रहे हो भाई? डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव, बिल्कुल सही बात है, पहले डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकालिए सबसे पहले, इसमें इंटरवल सेपरेट करने के लिए कंसेप्ट एफ डैश एक्स आपको जो है 0 करना है, एफ डैश एक्स लीजिए, 0 के इक्वल कीजिए, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बच्चे क्या आएगा, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 24, सही है। एफ डैश एक्स बच्चे क्या हो जाएगा, 12 कॉमन ले लिया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अरे देख लेना भाई, गलत हो जाए, आजकल ऐसे चल रहा है मेरा सीन, थोड़ा सही लिखा है।
कोई नहीं बताना सही लिखा है गलत लिखा है, भगवान जाने सही लिखा है गलत लिखा है। भाई वन डाल के देखो, वन सर डाल के ब्लर दिख सेटिस्फाई रहा होता है है, क्या वन क्या डाल? बताएं? सही है। हाँ, वन डालने पर सेटिस्फाई होता है। क्या कह रही काव्या? सर ब्लर दिख रहा है, इसीलिए तो बेटा अभी मैं क्वेश्चन सही हूँ तो बोला। रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा आ रहा है, पता नहीं तुम्हें क्यों मिलर दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ लैपटॉप पर काफी अच्छा दिख रहा है। चलो हो सकता है, कोई बात मैं नहीं, आपको स्क्रीनशॉट मैं दे कोशिश दूंगी करूंगा। बस। हाँ सर मेरे में भी ब्लर आ रहा है। सर मेरे में तो एक एक मिनट वीडियो पॉज होके बाद में आ रहा है। हाँ मेरे में भी। भाई एक काम करो, आ रहा छुरी ले आओ, ले काट दो मेरे को, उड़ा दो मेरी गर्दन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, भाई नेटवर्क दिक्कत है तो। देखो 12, अब देखो 1 रख के देखो, अब सुन लो, पहले सुन लो भाई, मेरी बकवास सुन लो इसमें। 1 रख के देखा तो 1 - 2 - 1 + 2 सही है, 1 सेटिस्फाई करके। तो x - 1 इसका एक फैक्टर है। अगर x - 1 इसका एक फैक्टर है तो बाकी के लिए भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x², तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ओके, और आपके क्या आ रहा है -x², तो आपके यहाँ -x आ जाएगा क्या? यस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपको -x आ जाएगा। सही है, x इंटू माइनस, हाँ सही है। ओके ऑलराइट, सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू x - 1। ये मैंने बताया था, तो मैं ऐसे फैक्टर करना बताया क्या कभी? सर x+1 भी तो एक फैक्टर होगा ना? x+1 तो अभी देखते हैं भाई, मैं x - 1 से कर रहा हूँ। अब तू मेरा दिमाग कहाँ ले जा रहा है, कर ले इसको। हाँ सर ठीक है सर। हाँ सर छोड़ो। हाँ सही है, तो इसको तो फैक्टर x+1 इंटू x - 2 ही तो होंगे, सही तो है, तो दिख तो गए फैक्टर तुम्हें। अच्छा अब आप क्या करें, जैसे ही ये जो आपके वैल्यूज आएंगे आप नंबर लाइन पे ले जाएंगे। तो नंबर लाइन पे ले जाइए आप, नंबर लाइन पे ले जाओगे, एक तो आपका -1, एक आपका 1 और एक आपका 2। ये दिख गया आपको? क्रिटिकल पॉइंट की तरह, इनइक्वालिटी की तरह क्रिटिकल पॉइंट की तरह नंबर लाइन पर सजा लिया, प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, ऐसा आपको इसमें ऐसा नहीं है अल्टरनेटिव, जैसे आपका राइट हैंड से प्लस माइनस लिखते हैं वैसे ही आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे हम इनइक्वालिटी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए, देखो जहां जहां आपका पॉजिटिव है, जहां जहां आपका प्लस है होल्ड कर रहा है, -1 to 1 में आपका प्लस है, 2 to इंफिनिटी प्लस है। तो जहां जहां जिस जिस इंटरवल में आपका प्लस साइन दिखेगा वहां फंक्शन इंक्रीजिंग, समझ में आया? और जहां जहां आपको माइनस दिखेगा बच्चा, उस इंटरवल में आपको फंक्शन डिक्रीजिंग। तो आप कैसे बताओगे फंक्शन किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है बताओ? fx आपका जो इंक्रीजिंग है उसके लिए इंटरवल दो है आपके, एक तो बच्चा -1 to 1 -1 to 1 और 2 to 1। और आपका यूनियन 2 to इंफिनिटी। इसमें तो आपको क्या है, इसमें तो बच्चा आपका इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल कौन से हैं आपके? -∞ to -1 और यूनियन 1 to 2। तो बच्चा है वो लिख लिया आपने, -∞ to -1 यूनियन 1 to 2, इसमें जो आपका डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सर आप तो एक तो ठीक से दिख नहीं रहे हमें, और सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हो, चिपक चिपक के दिख रहे हो सर। ऐसा है, देखो अब मैं चिपक के लिख रहा हूँ, इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा, मैं क्या करूं बताओ? सर अब मैं सबको चिपकना, दिख रहे देखो हैं मैं सर, यहाँ तो तो नहीं सबको चिपक, ऐसे ही दिख रहा है। दिक्कत है इसीलिए चिपक रहा हूँ, वरना वैसे थोड़ी नहीं चिपक रहूंगा कि बोर्ड पे कोई चिपक चिपक के लिख रहा हूँ मैं। देखो इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, आप जो है मेरी समस्या को भी समझे, टेक्निकल फॉल्ट है भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो शेरा वाला माता दी जय। तो मेरा क्लास नेक्स्ट, ज्वाइन नहीं हो रहा सर।
चलो एक काम करते हैं, हम यही खत्म कर देते हैं। और सिंगेज में मुझे पता था तुम लोग एक्चुअल में यही चाहते थे कि हम जो थोड़ा रोना पीटना शुरू कर दें तो क्लास का जो एंड कर दिया जाए, और आप जो सक्सेसफुल हो गए हो, ठीक है आपके लिए अच्छा। सच में सर हमने ऐसा, सर सच सर में 7 नहीं बजे का दिख रहा क्लास था। सक्सेसफुल बोल रहे हैं सर, देख रहे हो 7 बजे तक का ही क्लास होता है, 7:15 हुई सर। 7:15 हो जा रहा है, लेकिन क्लास का जो टाइम आपके टेक्निकल इश्यूज की वजह से खराब हो जाता है, उसका आप क्या जवाब देना चाहोगे? सर वो हमारा नहीं था, आपका था उधर का। हेलो। आप कुछ नहीं कहना चाहते हो क्योंकि आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। सर बोला तो सही। तो अब हम जो है, आप सुनिए, बकवास कम करिए और मेरी ज्यादा सुनिए। आप लोग मेरी कम सुनते हो भाई, अपनी ज्यादा बोलते हो। देखिए हमें ये जो है अभी इसके बाद तो मैं अभी हल्के में ले रहा हूँ इसको, अभी हमें मैक्सिमम मिनिमम भी खींचना है, ठीक है। और मैं जो है फिर बड़ा छुट्टियों पे जाऊंगा, थोड़ा होनोलुलु जा रहा हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले सिलेबस करा दूं। रहने दो सर आप। भाई अरे आपने तू तो बोल, ऑस्ट्रेलिया का अरे बोला। बोल लेते बोल लेते। सर ऐप और छुट्टी सर।